महाराज दशरथ ने शिवी का चरित्र सुना था, पढ़ा था, दधीच का चरित्र सुना था, पढ़ा था, लेकिन आज आंखों से देख रहे हैं। ये दृश्य किसने प्रकट किया हृदय के अंदर? भगवान राम ने। और शंकर जी हाथ जोड़े बाहर खड़े हैं। अब दशरथ जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, आंसू तेज होते जा रहे हैं। भगवान शंकर समझ गए पावर सप्लाई हो गया, क्योंकि इतने आंसू निकल रहे हैं, झरझर 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 आंसू। इसका मतलब है कि प्रभाव छूटने लगा, निश्चित है कि परिवर्तन आएगा। भगवान शंकर ने कहा सीताराम, अब बताइए आपने क्या निर्णय लिया? दशरथ जी बोले 2 मिनट और रुक जाइए, थोड़ा हमको अब विचार करने दो। समझ गए शंकर जी कि 2 मिनट और रुक जाइए, इसका मतलब है असर हुआ है। दोबारा जैसे ही आंख बंद की, रंत देव बलि भूप सुजाना, ओ धर्म धरऊ सही संकट नाना। महाराज रंत देव, महाराज बलि, आदि आदि सबको भगवान ने प्रकट कर दिया। और जो रंत देव ने किया, महाराज बलि ने किया, वो सब दशरथ जी को दिखा दिया। दशरथ जी ने जैसे ही देखा, हरिश्चंद्र जी को देखा, रंत देव को देखा, बलि को देखा, दधीच को देखा, शिवी को देखा। अरे उस समय तो वो कंडीशन हुई प्यारे, जब हरिश्चंद्र जी ने काशी के बाजार में पत्नी और पुत्र को बेचा। दशरथ जी देख रहे हैं कि एक सिंहासन से उतर के जाता है, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए काशी के बाजार में बिक जाता है। और फिर थोड़ी देर में देखा कि बिकता भी है तो उसकी ड्यूटी लगती है स्मशान पर, जहां मुर्दे फूंके जाते हैं। देखा क्या, इकलौता बेटा है रोहित, उसको तक्षक ने डस लिया। उसकी लाश उठाने वाला कोई काशी में नहीं था। एक बात आपको बताऊं, अगर लावारिस लाश भी पड़ी होती है तो ईमानदारी से बताओ, उसको उठाने वाले भी नियम अनुसार लोग मिल जाते हैं। बोलो मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते हैं? थोड़ा नियम का पालन जरूर करना पड़ता है कि भाई पुलिस इंफॉर्मेशन दो। क्यों भाई? पुलिस इंफॉर्मेशन दो, लेकिन सिंपैथी लोगों की जुड़ जाती है उसके साथ कि नहीं जुड़ती है? कि नहीं जुड़ती है? लेकिन आज कौन नहीं जानता है कि हरिश्चंद्र के बेटे की लाश है ये रोहित की। काशी जैसे नगर में, जहां पर संस्कारों की भूमि माना जाता है काशी को, लेकिन आज काशी की भूमि पर रोहित की लाश को कोई छूने वाला नहीं है। आज विश्वामित्र के डर के मारे सब इधर उधर खड़े हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई लाश के पास नहीं पहुंच रहा है। इस दृश्य को कौन देख रहा है? बोलो। दशरथ जी देख रहे हैं। दिखा कौन रहा है? स्वयं परमात्मा, स्वयं प्रभु राम दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में दौड़ के आती है तारा, हरिश्चंद्र की पत्नी, और उसने पुत्र को उठाया, हृदय से लगाया और माथा पटकने लगी और कहा, भैया मेरे पुत्र को कोई जाके स्मशान तक ले जाए, अंतिम संस्कार कर दे। लेकिन कोई नहीं मिला, कफन तक नहीं मिला प्यारे। उसने अपना पल्लू जो है फाड़ा, कुछ साड़ी के भाग से अपनी मर्यादा को सुरक्षित किए हैं, कुछ शेष पल्लू में अपने पुत्र की लाश को लपेटे हुए हैं, और पुत्र की लाश को लपेट करके रोती बिलखती हुई स्मशान पर पहुंची। और जैसे ही अंतिम संस्कार, दग्ध करने लगी लाश को, अंतिम संस्कार करने लगी, उसी समय लाठी लेकर के हरिश्चंद्र आ गए। रुको, ये क्या कर रही है तू? बस जैसे ही देखा हरिश्चंद्र को, थोड़ा रूप में परिवर्तन हुआ था, लेकिन देख करके चरणों में गिर पड़ी। स्वामी आप यहां हैं, मुझे यह पता नहीं था कि आप स्मशान पर, शायद पुत्र की मृत्यु का समाचार आपको मिला होगा, इसलिए आप दौड़े दौड़े आए हैं, ये पुत्र की लाश है। कहा रुक, मैं कहीं से दौड़ा नहीं आया हूं, मेरी ड्यूटी है स्मशान पर, पहले मुझे कर चाहिए। कहा कर?
ये कफन नहीं है। कफन का रंग बता देता है कफन है ये, क्यों भाई? बता देता है कि नहीं? ये कफन नहीं है, ये मेरी साड़ी का पल्लू है जिसमें लपेट करके मैं पुत्र की लाश लाई हूं। जब कफन के लिए पैसा नहीं है तो कर कहां से दे सकती हूं? क्या विपत्ति में संबंधों को ठुकराया जाता है? जब विपत्ति आ जाती है तो संबंध भूले जाते हैं। आज विपत्ति आई है मेरे ऊपर तो आप पहचान खो बैठे हैं। क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? ये आपका पुत्र नहीं है? हरिश्चंद्र ने कहा, मैं पहचानता हूं कि तू पत्नी है मेरी, ये पहचानता हूं कि ये पुत्र है, इसकी लाश है, फिर कर मांग रहे हैं आप? हरिश्चंद्र ने कहा, सुन, मैं जानता हूं तू मेरी पत्नी है, मैं जानता हूं ये मेरा पुत्र है, लेकिन मैं पत्नी और पुत्र का त्याग कर सकता हूं, लेकिन जब तक जिंदा हूं तब तक सत्य और धर्म का त्याग नहीं कर सकता हूं। मेरा धर्म कहता है कि मुझे कर लेना चाहिए, मैं कर लूंगा। और जैसे ही दुस्साहस करके तारा ने रोहित के शव को दग्ध करना चाहा, उसी समय हरिश्चंद्र ने लाठी उठाई और वार करने ही वाले थे, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र, तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो गई, तुम्हारे सत्य की परीक्षा हो गई। भगवान ने हरिश्चंद्र को हृदय से लगा लिया, रोहित को जीवंत दे दिया। बोलो, दे दिया कि नहीं? ईमानदारी के साथ बताओ, सत्य में बड़ी ताकत है कि नहीं? मुर्दे में भी प्राण आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? लेकिन सत्य का निर्वाह करना सीखो तब। अगर सत्य का निर्वाह करना सीखोगे तब ऐसा संभव है। और सत्य का केवल प्रदर्शन करोगे तो सत्य तुम्हारा साथ नहीं दे सकता है। प्रदर्शन मत करना। सत्य और धर्म एक दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। और दर्शन दर्शन होता है, प्रदर्शन प्रदर्शन होता है। और भगवान भी कहते हैं, जो धर्म का प्रदर्शन करता है मेरा चक्र सुदर्शन उसके ऊपर चल जाता है। इसलिए सत्य सत्य है, धर्म धर्म है। सत्य और धर्म की रक्षा करना चाहिए। बस जैसे ही ऐसा दशरथ जी ने देखा, आंख खुल पड़ी। भगवान शंकर ने कहा, अब आप क्या चाह रहे हैं बताइए? आपका पुत्र अयोध्या में रहे या आपका पुत्र बन जाए? आपका पुत्र संपत्ति की रक्षा करे अयोध्या में रहकर, या आपका पुत्र सत्य और धर्म की रक्षा करे वन में रहकर? आप क्या चाहते हैं, संपत्ति की रक्षा कि सत्य और धर्म की रक्षा? भाई, अयोध्या में रहते राम राजा बनके तो किसकी रक्षा होती? संपत्ति। राजा का प्रमुख धर्म क्या है बोलो? संपत्ति की रक्षा करना और उससे राज्य का प्रतिपाल करना। क्यों भाई? संपत्ति से ही उसकी रक्षा होगी तो राज्य का प्रतिपाल होगा। तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए पुत्र को अयोध्या में रखना है और सत्य और धर्म की रक्षा करने के लिए या पुत्र को वन भेजना है? बोलो। दशरथ जी ने कहा, मैं जिस कुल में जन्म लिया हूं उस कुल में संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई, उस कुल में सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी गई है। बोलो, अर्थ निकल के आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि हरिश्चंद्र ने बता दिया कि नहीं बता दिया? संपत्ति और पुत्र को प्राथमिकता नहीं दी गई है, सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी गई है। तो आप क्या चाह रहे हैं? राम अयोध्या में रहे या राम बन जाएं? बोलिए दशरथ। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आसमन गुनय। गुनय ये रामायण की चौपाई है। बात आ गई कि नहीं आ गई? आसमन गुनय, गुन रहे हैं मन में। पहले मन था कि राम अयोध्या में रहें, लेकिन अब विचार कर रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि मन क्या करना है। आसमन गुनय राव नहीं बोला, ओ पीपर पात सरस मन डोला। पहले मन था दशरथ जी का कि राम अयोध्या में रहें, लेकिन अब मन डुल गया। अब मन क्या है कि राम अब अयोध्या में